गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय सेल्फ आचार्य विष्णु। आज एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा, समरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉपिक हियर इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो सब हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि कोई दरवाजा है और ये मान लीजिए इसका फिक्स एक्सिस है और इस दरवाजे को आपको घुमाना है, टर्न करना है। तो फील करिएगा कि जब आप इसको घुमाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपने पहले एक एल्युमिनियम का दरवाजा जो है उसको आपने रोटेट किया एंड यू फील कि कितना फोर्स, कितने एफर्ट्स आपकी तरफ से लगे। नेक्स्ट केस में आप एक लोहे का दरवाजा बना रहे हैं, सेम डायमेंशंस में, बट मटेरियल अलग है, एक एल्युमिनियम का है, लोहे का है, आयरन का है। तो किस केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा? तो आई थिंक यू कैन फील कि आयरन वाला जो दरवाजा है उसको घुमाने में ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। वन ऑफ द वेज दिस एंड अनदर वे इज कि जब हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं, उसको रोटेट कराते हैं, तो उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मुझे दो बॉडीज को मूव कराना है तो जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको मूव कराना मेरे लिए आसान होगा और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको मूव कराना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालोगस ऑफ मास। जिस तरह से अगर हम न्यूटन्स लॉज की बात करें, ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, तो अगर दो बॉडीज को मुझे मूव कराना है तो लाइटर बॉडी को मूव कराना आसान होता है, हेवियर बॉडी को मूव कराना मुश्किल होता है, इवन दैट सेम फोर्स आपने लगाया। उसी तरीके से जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसको रोटेट कराने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और उन एफर्ट्स का टेक्निकल नेम दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ द रोटेशनल एनालोगस ऑफ मास, इट्स अ मेजर ऑफ दैट। And larger the moment of inertia, more efforts will be needed to move it out, or less will be its tendency to change its rotational state of motion. तो उस एनालॉजी से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो एक तो इसमें फंडा ये है। अच्छा, एक चीज इसमें आप सोचिए, आपने देखा होगा कि इसमें जो हैंडल्स लगाते हैं डोर को मूव कराने के लिए, वो एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाते हैं। आपने देखा क्या आप अगर मैं ये डिस्टेंस डिक्रीज कर दूं, मान लीजिए यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे लगा तो आप कभी ट्राई करके देखना जितना क्लोज आप जाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के, डोर को घुमाने के लिए आपको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें वो सिंपल मशीन का कॉन्सेप्ट क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, लोड इनटू लोड आर इज फोर्स इनटू फोर्स आर, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसको रोटेट कराना रिलेटिवली उतना ही आसान होगा क्योंकि वो आर्म साइड उसका बढ़ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट होता है सिंपल मशीन में। आपने देखा होगा वो पहले जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो बड़े बड़े पत्थर अगर आप उठा रहे हैं सिंपली हाथों से तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था। फिर लोगों ने तरकीब लगाई, उन्होंने लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल किया। एक आर्म साइड ज़्यादा रखते थे जहाँ से उसको उठाना है, तो जब उसको मूव कराते थे तो जो रेशो होता था लेंस का, उनके इनवर्स रेशो में आपको फोर्स लगाना पड़ता। मतलब अगर लेंस का रेशो 1:4 है तो अगर आपको 40 kg उठाना है तो एफर्ट्स आपको 10 kg ही करने पड़ेंगे। जो सिंपल कॉन्सेप्ट था आपका सिंपल मशीन का, जहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ वहाँ से मशीन बनना स्टार्ट। तो ये कुछ वैसा ही है। तो हम कह सकते हैं कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए। माने डिस्टेंस का भी कुछ लेना देना है, तो मास का भी कुछ लेना देना है, फर्स्ट केस में मैंने डिस्कस किया। तो इससे वो होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्राइमरीली मास और मास की डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें पॉइंट मास के लिए डिफाइन करें, मान लीजिए पॉइंट मास है तो ये आर सर्कल के रेडियस में हमें इसको घुमाना है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको डिफाइन किया गया है एज m/r²। तो ये डेफिनेशन है इसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का होगा क्या। तो इसमें मास का भी इम्पैक्ट है, डिस्टेंस का भी इम्पैक्ट है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड डिस्टेंस, i = mv² से आ जाएगा।
इसके एनालिसिस देखें I is equal to mr स्क्वायर, तो इसके अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर से मतलब है कि अगर बहुत सारे बॉडीज हैं तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, I into 7 जैसे स्केलर से करते हैं। दूसरी चीज इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस, एक्सिस पे डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हैं, क्योंकि r पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली एक्सिस चेंज करेंगे तो r चेंज हो जाएगा, सो इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड थिंग कि अगर बात करें इसका जो डायमेंशन है वो होगा डायमेंशन ऑफ मास, तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर, मास का डायमेंशन है और डिस्टेंस का है m1 into t0 इसका डायमेंशन आ जाएगा। फोर्थ, अगर इसका मैं SI यूनिट की बात करूं तो इसका जो SI यूनिट है वो होगा kg मीटर स्क्वायर, ये आपका SI यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसकी CGS यूनिट का, इसका जो CGS यूनिट होगा वो आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द CGS यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट इसमें कई बार एक क्वेश्चन ये होता है कि एक मान लीजिए दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। ये मान लीजिए पॉइंट वहां से p पे रखा हुआ है मास और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x y z। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट क्या होगा। यहाँ पे फंडा है कि x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आता है m into y square plus z square, क्योंकि अगर ये स्पेस में है तो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इसके yz प्लेन में प्रोजेक्शन से आता है। तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे स्पेस में x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा यहाँ कैसे समझेंगे, अगर इसको आप विजुलाइज करें तो दिस इज योर x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस। तो अगर ये पॉइंट है यहाँ पर स्पेस में, इसके कोऑर्डिनेट्स है x y, तो आप देख रहे हैं कि x एक्सिस yz प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सो ये जो डिस्टेंस है दिस वन, ये आप विजुलाइज कर पा रहे हो, दिस इज योर yz प्लेन, दिस इज योर yz प्लेन और x एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी 90 और यहाँ से आप विजुलाइज करें तो ये यहाँ से y हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू z। तो स्टिल ये भी एंगल यहाँ से 90 है, आई थिंक आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो डिस्टेंस मान लीजिए कुछ d है, तो ये d आपका ये एक्चुअली डायगोनल बन जाएगा, देख सकते हैं। तो d जो है यहाँ से उसको हम रूट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर d रूट अंडर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा तो इसको ये 90 नहीं होगा, ये रेक्टेंगल है तो एंगल जो होगा स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ से आपका d इक्वल टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा, तो d स्क्वायर करेंगे तो आपका y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आप सिमेट्री ऑब्जर्व करें कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट है तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, माने जो एक्सिस है उसको ना लेके बाकी दोनों के स्क्वायर कर लीजिए, एज ए शॉर्टकट हम समझ सकते हैं। तो माना इसका माने ये है कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता i y तो आप i y लिख सकते हैं एज m into y को छोड़ के x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फिर मान लीजिए i z आपको लिखना है तो i z आ जाएगा m into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये इसके आप टाइप्स देख सकते हैं। इसका एक इमेजिनरी क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4 kg का मास है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको 1 2 3 दिए हुए हैं, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। सेम क्वेश्चन है, आपको ix iy और iz बताना है, तो इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका ix आ जाएगा m into y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। m जो है ये 4 है, y है आपका 2 स्क्वायर, ये आपका 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 into 4 प्लस 9, तो ये आएगा आपका 4 into 13, तो इसको सॉल्व करके 52 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इट विल बी आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका i y, तो i y होता है आपका m into x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।
तो यहाँ से मास है 4, x है आपका 1 स्क्वायर, z है 3 स्क्वायर, तो ये आएगा 4 into 1 plus 9, ये आएगा आपका 4 into 10, so this will be 40 kg मीटर स्क्वायर, ये सेकंड का आएगा। नेक्स्ट अगर आपसे iz पूछें तो iz आपका आ जाएगा n into x square plus y square, तो इसको अगर सॉल्व करें m यहाँ पे 4 है, x यहाँ पे 1 स्क्वायर है, y यहाँ पे 2 स्क्वायर है, so this will be 4 into 1 plus 4, so ये होगा 4 into 5, सॉल्व करेंगे आपका 20 kg मीटर स्क्वायर। these are the various options। 14th में मान लीजिए आपसे पूछे i का ऐसा यूनिट तो ये kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछे i का cgh यूनिट तो ये आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ वेरियस केसेस थे, वेरियस क्वेश्चन छोटे छोटे रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसके लिए कुछ और प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 3 पार्टिकल्स हैं जो कि वर्टिसेस पे रखे हुए हैं किसी ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल के एम और एंड यहाँ पे है कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। तो आपको निकालना है इसमें आई सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस, अगला क्वेश्चन है आई सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस, अगला है आई सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस। तो इसको अगर करना स्टार्ट करें तो पहली चीज अगर मैं आई सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस निकालूं, इसको मैं लिख सकता हूं i1 प्लस i2 प्लस i3। तो इस वाले मास को आप मान लीजिए, इस वाले मास को आप मान लीजिए, इस वाले मास को आप मान लीजिए। तो डिस्टेंसेस की अगर बात करें मान लीजिए इस करंट में l हो जाएगा, और यहाँ से अगर बात करें ये एंगल 60 है, ये l होगा, तो यहाँ से आप छोड़ दें ये डिस्टेंस आपका l में 3/2 आ जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट मास की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मास तो x एक्सिस पे ही है, तो इसका डिस्टेंस x एक्सिस से 0 है, तो इसको लिख सकते हैं m/0²। सेकंड मास की बात करें ये भी x एक्सिस पे है, इसका डिस्टेंस भी 0 है, तो इसको भी लिख सकते हैं m/0²। थर्ड मास की बात करें तो आप देखेंगे इसका डिस्टेंस l/3/2 है, तो इसको लिख सकते हैं m/l/3/2²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस आपका आ जाएगा m into n² into 3/4, सो ये आपका 3/4 आई सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट बात करेंगे आपसे आई सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस। आई सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा सेम i1 प्लस i2 प्लस i3। अब आप वाई एक्सिस पे आ जाइए, फर्स्ट मास y एक्सिस पे है तो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से 0 हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 हो गया। सेकंड मास की बात करें इसका डिस्टेंस y एक्सिस से n है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका mn का होल स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड मास की बात करें इसका डिस्टेंस आएगा y एक्सिस से y आपका n/2, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये आपका m into l/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे n² प्लस mn²/4, तो फाइनली सॉल्व होके 5/4 mn²। दैट विल बी पार्ट ऑफ सेकंड आंसर। थर्ड पे मूव करते सिमिलरली हम आई सिस्टम अबाउट z एक्सिस, इसको भी लिख सकते हैं i1 प्लस i2 प्लस i3। फर्स्ट मास ओरिजिन पे है तो z एक्सिस पे भी होगा, तो z एक्सिस से डिस्टेंस है तो इसका 0 आ जाएगा। सेकंड मास की बात करें इसका भी डिस्टेंस देखें z एक्सिस से पहला है, तो इसको आप m into n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थर्ड मास की अगर हम बात करें तो देखिए z एक्सिस यहाँ पे है, तो थर्ड मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो भी आपका l आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे ये भी mn² आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आपको 2mn² आ जाएगा। अब इसमें एक चीज आप देखें कि अगर मैं ix प्लस iy को ऐड करूं तो ये आपका आएगा 5/4mn² प्लस 3/4mn², सॉल्व करेंगे 2mn² और शायद ये iz यही थ्योरम होता है जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें अगर एक टूल की बॉडी है वो मान लीजिए xy प्लेन में है, तो तीन एक्सिस अगर एक ही पॉइंट से पास करते हैं, पहली x एक्सिस पे है, दूसरा है y एक्सिस, तीसरा z एक्सिस, तो iz ix प्लस iy के इक्वल होते हैं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। So this is also the result of perpendicular axis theorem. So I hope you get something related to the topic. So if you have any doubt, you can ask in the comment section.